हेलो स्टूडेंट्स, योर टुडे लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। आज हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। स्टूडेंट्स, बट दिस मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। लेकिन शहरों में धीरे धीरे ये जो आंदोलन था वो कई कारणों की वजह से धीमा पड़ने लगा था। खादी जो थी वो थोड़ा महंगी थी, जो कि मिल के कपड़े से थोड़ा महंगी थी, इसलिए जो गरीब आदमी था वो अपने आप को ज़्यादा दिनों तक वो उस खादी को नहीं खरीद सका, वो उसमें समर्थ नहीं था। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल्क क्लॉथ और टूलन, इसलिए वो मिलों में बनने वाले कपड़े से कितने दिनों तक दूर रह सकते थे। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम, उसी तरह से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, चाहे स्कूल हो चाहे कोर्ट हो या जो भी हो, उनके बॉयकॉट से भी एक समस्या पैदा हो रही थी। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, चूँकि जब लोगों ने अब वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए तो उनकी जगह पर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए था, उनके अल्टरनेट की उसके स्थान पर वो लोग वहाँ जाएंगे, सो दे कुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के या जो इंस्टीट्यूशन उनके अलावा उसमें वो जा सके। दीज वर स्लो टू कम अप, और लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशन आने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए जो छात्र थे या अध्यापक थे जो वो धीरे धीरे सरकारी स्कूल में वापस जाने लगी थी, और धीरे धीरे करके जो वकील थे उन्होंने भी सरकारी अदालतों में अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। रेबेलिंग इन कंट्री साइड फ्रॉम द सिटी, शहरों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांव कस्बों की तरफ बढ़ा। इट ड्रू इनटू द फोल्ड ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल, और इसमें किसानों और आदिवासियों की बहुत बड़ी भूमिका थी, संघर्ष था। ईच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स ऑफ आफ्टर द वार, ये सभी लोग अपनी अपनी कंडीशन को अच्छा बनाने में लगे हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अवध में किसानों के जो लीडर थे, नेता थे, वो थे बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी थे। वो पहले फिजी जो कंट्री है वहाँ एक इंडेंटर्ड लेबर के रूप में काम कर चुके थे। वहाँ पर ये मूवमेंट वहाँ तालुकदार्स के खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था, और वहाँ उन्होंने ये मांग, जो ज़्यादा टैक्स होता है, बहुत ज़्यादा रेंट किराया होता है ज़मीन का, और दूसरे जो टैक्स होते हैं उनको वापस लेने की मांग में रखी थी। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फॉर विदाउट एनी पेमेंट, किसानों को बिना पेमेंट के काम करना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर। टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इसके साथ साथ उनकी ज़मीन पर कोई उनका अधिकार भी नहीं रहता था। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दे कुड नॉट एक्वायर द राइट ओवर द लीज लैंड, उन्हें अक्सर काम के बाद बाहर निकाल दिया, जिससे कि उनका ज़मीन पर कोई अधिकार भी नहीं बचता था।